एवरीवन। सो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें है आपके पास ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। कल हमने पढ़ा कि ज्योग्राफी की डेफिनेशन क्या है, ज्योग्राफी को हम क्यों पढ़ते हैं, तो ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। आज हम पढ़ते हैं कि ब्रांचेस क्या क्या हैं ज्योग्राफी की, यानी ज्योग्राफी कितने पार्ट्स में बटा है। देखो, कोई भी जब हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वो किसी न किसी अप्रोच यानी किसी न किसी तरीके से उसको एक स्टडी किया जाता है। कोई ना कोई एक मेथड, कोई ना कोई एक रास्ता बनाया जाता है और उस रास्ते से फिर उनको जो है वो आगे स्टडी किया जाता है। तो इसी तरीके से ज्योग्राफी की जो ब्रांचेज हैं या ज्योग्राफी की जो अप्रोच है वो दो अप्रोच हैं, एक है सिस्टमेटिक और एक है रीजनल अप्रोच। सिस्टमेटिक अप्रोच और दूसरी है रीजनल। ठीक, अब हम पहले तो देखते हैं ये अप्रोचेस क्या क्या हैं, यानी सिस्टमेटिक अप्रोच है तो वो क्या है और रीजनल अप्रोच है तो वो क्या चीज़ है। सिस्टमेटिक अप्रोच जो है वो इंट्रोड्यूस की थी, यानी सबसे पहले शुरुआत उसकी की थी, वो की थी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने सिस्टमेटिक अप्रोच की शुरुआत की। जबकि रीजनल अप्रोच की शुरुआत कार्ल रिटर ने की थी। ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने की किसकी, सिस्टमेटिक अप्रोच की, और रीजनल अप्रोच की शुरुआत की कार्ल रिटर ने। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा सिस्टमेटिक अप्रोच, हम देखेंगे कि सिस्टमेटिक अप्रोच है क्या। सिस्टमेटिक अप्रोच क्या काम करता है। सिस्टमेटिक अप्रोच के अंदर हम स्टडीज़ करते हैं वन इशू एट अ टाइम, कि एक इशू एक टाइम पर। ठीक है, और क्या चीज़ देखा जाती है, उसके सभी वेरिएशंस इन पार्ट्स आर पार्ट ऑफ द ग्लोब। ठीक है, यानी हम एक इशू को एक टाइम पर स्टडी करते हैं और उस इशू को सिर्फ एक जगह पर नहीं बल्कि होल वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर वो इशू को स्टडी किया जाता है। इशू एक ही रहता है लेकिन एरिया जो है वो महसूस नहीं रहता, एरिया जो है वो ब्रॉडर हो जाता है, एरिया बड़ा हो जाता है। फॉर एग्जांपल क्लाइमेटोलॉजी की हम बात करें, इसमें हम क्लाइमेट के बारे में स्टडी करते हैं और पूरे वर्ल्ड की क्लाइमेट की, पूरी दुनिया के क्लाइमेट के बारे में स्टडी करेंगे, उसको हम कहेंगे कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच के अंदर क्लाइमेटोलॉजी की स्टडी हो रही है। ओके, सेकेंड है रीजनल अप्रोच। रीजनल अप्रोच के अंदर क्या करते हैं, स्टडीज ऑल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्लेस दैट सेट इट ऑफ फ्रॉम एंड रिलेट इट टू अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड। जब हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने जब सिस्टमेटिक अप्रोच के अंदर हमने एक ही पैरामीटर को स्टडी किया था पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो रीजनल अप्रोच के अंदर एक जगह पर, एक रीजन पर, एक एरिया पर सभी पैरामीटर्स की स्टडी करेंगे और ये चीज़ देखेंगे कि कैसे ये एक एरिया किसी दूसरे एरिया के साथ रिलेट कर रहा है। ठीक है, या फिर उससे डिफरेंट है, तो क्या है इन दोनों के अंदर। इट मीन्स अब दोनों डिफरेंस आप लोगों क्या देखेंगे, एक साइड था आपके पास सिस्टमेटिक अप्रोच जो क्या स्टडी कर रहा था, एक ही जगह के, एक जगह पर सभी एक पैरामीटर पूरे वर्ल्ड के। ठीक, रीजनल अप्रोच क्या करता है, ऑल पैरामीटर ऑफ अ रीजन, एक रीजन के सभी पैरामीटर, उस जगह के क्लाइमेट के बारे में स्टडी कर रहा होगा, लैंड फॉर्म के बारे में स्टडी कर रहा होगा, वेजिटेशन के बारे में भी उस जगह की स्टडी कर रहा होगा, तो उसको कहेंगे हम रीजनल अप्रोच। उसके बाद ब्रांचेज अगर देखी जाए तो हमने ब्रांचेज सिस्टमेटिक अप्रोच के अंदर अलग से ब्रांचेज बांटते हैं, तो रीजनल अप्रोच के अंदर अलग से ब्रांचेज बांटी जाती हैं। इन ब्रांचेज को आप देख लो, तो उसको हम एक्सप्लेन एक एक करके नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर करेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी पहले हम सिस्टमेटिक अप्रोच के अंदर देखेंगे, तो इसमें फिजिकल ज्योग्राफी है जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी होता है, क्लाइमेटोलॉजी सब फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आता है, हाइड्रोलॉजी, सॉइल ज्योग्राफी। फिर सेकंड आता है प्रिंसिपल्स फिलॉसफी, फिलॉसफी भी इसके अंदर आती है, इसमें दो आती हैं, ज्योग्राफिक थॉट और ह्यूमन इकोलॉजी। ये हमारी सिस्टमेटिक अप्रोच के अंदर प्रिंसिपल्स फिलॉसफी के अंदर। मेथड एंड टेक्निक्स हैं जिसमें कार्टोग्राफी हो गया, इसमें मैप मेकिंग होता है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं, ये सब प्रैक्टिकल्स के पोर्शन जो हमारे पास में वो सब इसके अंदर आते हैं। फिर आता है ह्यूमन ज्योग्राफी, इसमें सोशल ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल, पॉपुलेशन, सेटलमेंट, ये एक अलग से आपके पास पैरामीटर आता है इसका। फिर आते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर होता है, इंडस्ट्रियल होते हैं, टूरिज्म, ट्रेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, ये सब आपके पास आ गए सिस्टमेटिक अप्रोच के अंदर। ये आपको जो फ्लो चार्ट है ये आप पूरा आप अपनी नोटबुक्स वगैरह पे मेंटेन करें। ठीक है, सिस्टमेटिक्स में आप देख रहे हैं किस तरीके से है, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी अलग से है, उसके बाद सिस्टमेटिक अप्रोच के ऊपर कौन कौन सी है, तो इनके अंदर एक एक चीज़ आपको डिफाइन की गई है, एक्सप्लेन की गई। ह्यूमन ज्योग्राफी के फर्दर पोर्शन है, और ये यहाँ से आपको एनसीईआरटी की बुक का जो पेज है वो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से आपके पास वो भी है, इसको दिया गया रेफरेंस, तो आप सब अब ये पढ़ें। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।